प्यारे साथियों नमस्कार। आज पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत, इस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं वर्तमान समय में कि संविधान में कौन-कौन से अनुच्छेद या भाग या क्या-क्या व्यवस्थाएं किस देश से लिया गया है। तो इस वीडियो में हम सभी को कवर करेंगे। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न भी दिखाएंगे कि किस प्रकार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले आपसे एक प्रश्न मैं करता हूँ, उसके बाद इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न ये है कि जब संविधान बन रहा था, तब संविधान का गठन हुआ था, तो संविधान सभा ने लगभग कितने देशों के संविधान को पढ़ा? तो बताएंगे कि संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। कितने? 60 देशों के संविधान को पढ़ा। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे ये रहा कि पूरी दुनिया के लोगों की मूलभूत आवश्यकता क्या एक जैसी होती है या नहीं? बोलेंगे हाँ, एक जैसी होती है। अच्छा, लोगों के ज़रूरत के अलावे उसके जो अधिकार हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, क्या एक जैसी होती हैं? हाँ, होती हैं। लगभग एक जैसी होती हैं। तो हमारे संविधान सभा ने क्या किया, उस लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और जो-जो पॉइंट लगा कि ये अच्छी पॉइंट है, उसको लगा कि ये हमारे संविधान में होनी चाहिए, तो उसको उठा करके अपने संविधान में लिया। हालाँकि सेम उसको नहीं लिया कि वहाँ जो है वही सेम उठा करके यहाँ से मतलब उस देश के संविधान से अपने देश में लिख देते, नहीं। जो इम्पोर्टेंट लगा उसको शुद्ध रूप करके, प्योर करके उसमें जो है उसको अपने देश के संविधान में लिया। हालाँकि आज भी जो आवश्यकता पड़ती है उसमें संविधान संशोधन होता है और संविधान संशोधन करके कुछ बातें को जोड़ लिया जाता है और कुछ को हटा दिया जाता है। ये आज भी प्रक्रिया चल रही है। तो चलिए आज क्या-क्या इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले पहला है भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये बात भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? एवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अब है कि हमारे संविधान में जो बातें लिए गए हैं दूसरे संविधान से, उनके क्या-क्या सोर्स हैं? तो संविधान जो लिए गए हैं उसके 2 सोर्स हैं, एक है आंतरिक स्रोत और दूसरे हैं बाह्य स्रोत। हमारे संविधान में लगभग यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था, उस समय अनुच्छेद की संख्या 395, वर्तमान में 448 से प्लस हो चुके हैं। ये 395 अनुच्छेद में से 250 प्लस यानी कि 250 से ज़्यादा जो अनुच्छेद थे, वह आंतरिक स्रोत से थे। अब ये आंतरिक क्या होते हैं? गवर्नमेंट एक्ट जो 1935 आया था, उनसे लिया गया था। ये आंतरिक स्रोत है, गवर्नमेंट एक्ट 1935 से जो लिया गया, ठीक है? और बाहरी स्रोत का मतलब जो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। चलिए समझते हैं एक-एक करके कौन से संविधान से क्या-क्या लिया गया है। सबसे पहले आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि आंतरिक स्रोत है, इससे क्या-क्या लिए गए हैं। पहला बात सबसे ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया, इसलिए इसको मुख्य स्रोत कहा जाता है। यानी कि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। इसे संघीय तंत्र यानी कि संघीय तंत्र की व्यवस्था भी भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। राज्यपाल का कार्यालय राज्यपाल का कार्यालय भी लिया गया। न्यायपालिका की बातें भी वहीं से यानी कि भारत स सरकार अधिनियम, हालाँकि ये शासन लिखा जाना चाहिए, सरकार लिखा गया है, कोई बात नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया, ठीक है? भारतीय न्यायपालिका वो कैसा है? एकीकृत न्यायपालिका है। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं? सुप्रीम कोर्ट 1 है। कितने हैं? 1 है। दूसरा पूछा जाए कि हाई कोर्ट कितनी है? तो हाई कोर्ट टोटल 25 है और हाई कोर्ट के नीचे आता है डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रत्येक जो है ज़िला है यानी सभी ज़िलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है।
ये न्यायपालिका है। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। सभी को याद रखिएगा। अगले आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिए हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए हैं? संसदात्मक शासन प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली, ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सभी के सभी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। आगे आते हैं, आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिए हैं उदाहरण? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। ये भी कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। आगे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। एक इसके अलावा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और इसमें एक प्रश्न ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसकी अध्यक्षता कौन करेगा। क्या राज्यसभा के सभापति करेंगे या लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे? संघ राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये भी फ्रांस के संविधान से। समानता और बंधुत्व के आदर्श, ये कहाँ से लिए गए हैं? संविधान से, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आगे आते हैं, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सी बातें, इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल अधिकार, ये मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। इसके अलावा न्यायिक पूर्वावलोकन अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से। निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उन पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद जो कि आर्टिकल 63 में है, ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अध्यादेश रीट जो जारी करता है, रीट ये जारी किया जाता है। जो 5 प्रकार के रीट होते हैं, ये कहाँ से प्रावधान लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, आप जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकार का निलंबन संबंधी शक्तियाँ, ये जर्मनी से लिया गया है। यानी कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर संविधान। कौन सा? वाइमर संविधान। नेक्स्ट आता है, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? आपको पता होनी चाहिए कि कनाडा का संविधान 1867 में लागू हुआ था। कनाडा का संविधान 1867 में लागू हुआ। यहाँ से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं? संघीय शासन प्रणाली लिया गया है, यानी कि मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र के पास हैं। इसके अलावा शक्ति का विभाजन यानी कि संघ और राज्य के मध्य जो पावर का विभाजन होता है, ये कनाडा के संविधान से। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के परामर्शी निर्णय, ये भी कहाँ के? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से क्या क्या लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं।
प्रस्तावना में सामाजिक की बातें, ये भी कहाँ से? रूस के संविधान से। आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी यानी प्रस्तावना में न्याय की जो विचारधारा है, ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान है, वो अभी किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। अब ये था इम्पोर्टेंट, इसी से प्रश्न आते हैं, इसके अलावा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं, जो आपको अभी तुरंत जस्ट बताए हैं वीडियो में, इसी वीडियो में। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? वकीलों का स्वर्ग किसने कहा भारतीय संविधान को? तो क्या ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है? तो नहीं। दूसरा है बी आर अम्बेडकर ने कहा है? नहीं। बी आर अम्बेडकर ने क्या क्या कहा है? तो बी आर अम्बेडकर कहा है भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। क्या के हनुमतैया कहा है? नहीं। कौन कहा है? आइवर्जेनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। आइवर्जेनिक्स, ये 2022 में पूछा गया, DSSB जूनियर में पूछा गया ये प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, प्रीलिम्स में। अमेरिका के संविधान को मुख्य स्रोत? नहीं। फ्रांसीसी संविधान? नहीं। ब्रिटिश संविधान? नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये सबसे पहला स्लाइड में ही आपको बताएं और ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। तो मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, बी आर अम्बेडकर ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रस्ताव प्रावधान स्रोत का कौन सा युग्म सही है? संविधान का संशोधन, क्या ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? दूसरा है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति, क्या ये जर्मनी से लिया गया है? तो हाँ, दोनों सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से और राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ ये जर्मनी से लिया गया है। ये दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य क्या ब्रिटेन से लिया गया है? नहीं, ये रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य कौन से? रूस से। संसदीय सरकार, ये क्या लिया गया है? नहीं, ये भी ब्रिट ब्रिटेन से लिया गया। हाँ, संसदीय सरकार तो ब्रिटेन से ही लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे, संसदीय सरकार। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से, USA के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। तो ये 5 प्रश्न थे और ये प्रश्न आपके लिए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये CHSL टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस। क्या सही जवाब होगा? आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक यू, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी फिर से जय हिंद।